We are starting our third lecture of sound with a small Kahoot based on what we have studied earlier. जो अभी तक हम लोग साउंड में पढ़े हैं उसके बेसिस पे एक Kahoot से शुरू कर रहे हैं आज की क्लास. एक और Kahoot करेंगे, फिर टॉपिक पढ़ेंगे और विल ट्राई कि एंड में भी एक Kahoot करें. Okay, 20 people have joined. I'm waiting. Last 30 seconds, बच्चों. Last 30 seconds. Nana, you are taking too long time. ये जो फ्रेंच में नाम लिखा है, who's अंकित. अंकित ठीक ठाक ना सिंपल नाम लिखो थोड़ा. चलो, let's start. Let's go ahead with this. Still 7 to 8 people have not joined. Good evening all of you. Good evening. Ayush saying please wait. Ayush shall wait करा यार पर थोड़ा जल्दी. अच्छा, अंकित is saying I'm new. अंकित is saying how to play. अंकित आज थोड़ा सा जल्दी में हो, अगले दिन समझा दूंगा. Because it will take time. बहुत ज्यादा बड़ा Kahoot नहीं है. अंकित फिर भी आप Google Chrome पे जाओ और www.kahoot.it क्लिक करो. www.kahoot.it. ठीक है बच्चों, आई थिंक लेट्स गो अहेड. हम लोग एक छोटे 4 क्वेश्चन के Kahoot के लिए इतना टाइम नहीं ले सकते. चलो ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं. अंकित कोई नहीं, आपको मैं वीडियो सारे प्रोवाइड कर दूंगा और उसके बाद कोई डाउट होगा जिसने कम टू सेंटर पे आ सकते हो. लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो अहेड. फर्स्ट क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन. लास्ट क्लास में बताया है, लास्ट क्लास में बताया है साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन. "25 people have responded. 12 have replied correctly. बताया था लास्ट क्लास में सबसे ज्यादा फास्ट साउंड में सॉलिड में पास करता है देन लिक्विड. बताया था 5000, 1500 और 300 का रेंज होता है. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पायल, वेरी गुड. पायल, रेहान, ऋषभ, आदित्य, आदर्श, शशांक, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, sound moves in dash direction. Sound moves in dash direction. 1, 2 या 3. 1, 3 या all. Very good. 21 people have replied correctly. Sound propagates in all possible directions. Very good. Let's get ahead. आगे बढ़ते हैं. We have Aditya, Adarsh moving it. Very good, Aditya. Naitik, Rehan, Siddhi. चैट पे कुछ मेरे पास रिप्लाईज आए. मैं चैट पे जस्ट लुकिंग एट इट. ऑप्शन तो शो नहीं कर रहा अंकित. उसमें ऑप्शन शो नहीं करेगा, उसमें आपको कलर के हिसाब से टिक लगाना होगा. Kahoot में आपको कलर के हिसाब से टिक लगाना होगा. आपको कलर शो कर रहे होंगे क्वेश्चन का रिप्लाई का, आप उसके अकॉर्डिंग आप करें. देखिएगा इसमें the to and fro movement that produces sound is called vibration. ट्रू और फॉल्स है. ब्लू ट्रू है और रेड फॉल्स है. रेड और से पिंक. 25 people have replied. 27 have replied. Very good. 26 have replied correctly. एक ने गलत आंसर दिया सर. टू एंड फ्रो मूवमेंट ही साउंड को प्रोड्यूस करता है. आगे बढ़ते हैं. लेट्स गेट हेड. आगे बढ़ते हैं. Here is the last question of this Kahoot. साउंड का एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है. ये हो सकता है कि हम आगे आपको और डिटेल में पढ़ाएं, बट स्टिल आप अपने बेसिक नॉलेज से जा सकते हो. जो साउंड ऑर्गेनाइज्ड हो ऑब्वियसली उसको म्यूजिक कहेंगे, और जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो उसको नॉइज कहेंगे. हम लोग आगे जाके इसको थोड़ा पढ़ेंगे. तो वी हैव आवर पोडियम फॉर फर्स्ट Kahoot.
नहीं अंकित, याद रखना है अंकित, इसमें क्या करना है, जूम पे क्वेश्चन देखना है और कहूत पे रिप्लाई करना है, ये बात याद रखिएगा। वी हैव आदित्य आदर्श सेकंड, नैतिक फर्स्ट, रियान थर्ड। वेरी गुड। चलो विल मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन। वो भी छोटा सेशन है, वो भी 5 क्वेश्चन का सेशन है और जल्दी सब लोग ज्वाइन करेंगे उसमें, ठीक है। जस्ट मैं शेयर को स्टॉप कर रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग अनदर सेशन। Sharing my screen. Look at the screen. We are starting our second Kahoot of sound, basic introduction. ये लास्ट क्लास पे हमने जो पढ़ा है उसी को यूज करके बनाया है। People join quickly, ज्यादा टाइम नहीं देते इस पे, छोटा Kahoot है 5 क्वेश्चन का। Yeah, 15 people have joined till yet. "25 people have joined. 26, 27. Last 10 seconds. जल्दी ज्वाइन करें। 28. Okay, let's start. Again, I'm telling code 6690436. ये कोड है अपना। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। उत्कर्ष सिंह वेट, उत्कर्ष जल्दी, उत्कर्ष है ज्वाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 people have already joined. Let's start. Structure responsible for producing sound in human beings. Actually, you have large number of questions. 11 questions here. Not seen this. 30 people have replied correctly. Voice box 30 लोगों ने सही किया है और लैरिंग्स 21 लोगों ने, 26 लोगों ने सॉरी वॉइस बॉक्स किया। दोनों होते हैं। We have Purnima and Shashank, very good. Naitik, very good. थर्ड आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Two thin tissues attached to larynx are, याद करिए लैरिंग्स के साथ कौन से 2 थिन टिश्यूज कनेक्टेड होते हैं। लास्ट क्लास थोड़ा कॉन्सेप्ट रिकॉल करिए। "17 people have replied correctly. Voice cords, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन काफी लोगों ने रिवीजन नहीं किया है लास्ट डे का कॉन्सेप्ट। नोट्स रिवीजन नहीं हुआ है, इसीलिए गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। Talking too much or yelling can strain or injure the vocal cord. ज्यादा चिल्लाना vocal cords के लिए नुकसानदेह हो सकता है। This is basic question that you all know and you can respond. Excellent. 31 people have replied correctly. Yelling का मतलब चिल्लाना उत्कर्ष, yelling का मतलब चिल्लाना। Let's get it. Next question. Aparna, very good.
sound waves travel through a medium. This is called 19 पेपर। ये तो इजी था। साउंड के ट्रेवलिंग को हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ वेव कहते हो। टॉपिक बताया था लास्ट क्लास में। इसमें क्यों गलत हो गया? वाइब्रेशन और मूवमेंट क्यों बोल दिया इसमें? या अंकित श्योर, होपफुली टॉपिक के हिसाब से अंकित करेंगे। चलिए हम लोग जल्दी इसका तो करिए, टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। पीयूष वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आई थिंक अगले 4-5 क्वेश्चन थोड़े टॉपिक के बाहर होंगे, बिकॉज मैंने 5 क्वेश्चन ही देखा था। उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा टॉपिक के बाहर होगा। We'll skip this question. बच्चों will skip this question. आपने पढ़ा हुआ है, but still 16 people have replied correctly. बच्चों एक काम करते हैं, let's skip this Kahoot, because ये टॉपिक हमें आगे पढ़ना है। अभी मिक्स टॉपिक है, हमने जितना पढ़ना था वो कर लिया। आपने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड अगले क्लास में बताऊंगा। So let's skip this Kahoot. Let's skip this Kahoot. हाँ, ये जिनको आता होगा, they can respond. Again ये फिर टाइम टेकन है। We are sticking to Kahoot. चलो ये बताओ जल्दी, ये आपके लिए क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन तो अभी आया है। कुछ 2-3 टॉपिक ऐसे हैं इंट्रोडक्शन में जो हमें आगे पढ़ना है, उन टॉपिक्स को स्किप कर दिया बस। वेरी गुड, दैट्स राइट। 30 people have responded. Done. 22 have replied. Solid correct answer होगा, अभी बताया था। Let's see if we have. I think we are in the second last question. Sound moves in dash direction. Again ये हो चुका है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। ये हो चुका है, so I will not be wasting that much time on this. 27 people have replied correctly. Here's the last question. हमारे कुछ क्वेश्चन सिलेबस के बाहर थे, and that's the final one. ये भी कर चुके हैं हम लोग फर्स्ट Kahoot में। Okay, done. Hopefully everyone has responded. लास्ट आज हम लोग ह्यूमन ईयर पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग उस पे एक Kahoot करेंगे। लेट्स होप कि हमारा टॉपिक खत्म हो जाए। 27 people have responded correctly. Very good. And here is the last question. Again, let's skip this question. Organized. This is an organized pattern of sound. अब तो बता दो। इसमें भी गलत होता है, मतलब कि ध्यान भी नहीं दे रहा Kahoot में। Yeah, exactly. Great. Let's end this Kahoot. आज का Kahoot हम लोग end करते हैं। Podium is obviously we have Aditya, we have Piyush, we have आशीष। सो के मत पढ़ो, जाग जाओ। आशीष बैठ जाओ आशीष, वीडियो ऑन है यार। बैठ जाओ यार, तुम लोग सो के पढ़ रहे हो, बुजुर्ग आदमी हो तुम लोग तो। चलो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। आज का क्लास शुरू करते हैं। We will be starting our third lecture. Today. Okay, चलो start करते हैं। So today's date is 28th of July. 28 जुलाई। और आज बेसिकली हम 2 टॉपिक की तरफ फोकस करेंगे।
हाउ वी ऑब्जर्व साउंड, हाउ वी हियर द साउंड। क्लियर है? तो इसके पहले एक बार लास्ट डे के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, मैंने लास्ट डे क्या बताया था कि साउंड इज प्रोपेगेटेड थ्रू टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उनके वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्या होता है, सोर्स से लिसनर तक ट्रेवल करता है, सोर्स से लिसनर तक ट्रेवल करता है। हमने बताया था आपको कैसे करता है। गौर से देखिए, अगर कोई साउंड ट्रेवल नहीं कर रहा होता है तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऊपर का केस, व्हेन नो साउंड, व्हेन देयर इज नो साउंड। लेकिन जब साउंड अगर सोर्स से लिसनर तक ट्रेवल करता है तो देखिए मीडियम के पार्टिकल्स कैसे हो जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उस रीजन को हम लोग कहते हैं रेयर फ्रैक्शंस। कहीं पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, उस रीजन को कहते हैं कंप्रेशन। तो एक सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का रीजन बन जाता है। कहीं पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं उनको कंप्रेशन कहेंगे, कहीं पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उनको हम लोग रेयरफैक्शन कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये लास्ट क्लास का पढ़ा हुआ टॉपिक है हमारा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा इस पे। लास्ट क्लास में मैंने और बताया था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपेगेट। अच्छा, अपर में मॉड्यूल का होमवर्क दिया था ना, जस्ट मिस दैट। मैं क्लास के एंड में देखता हूं उसको फिर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्लास के एंड में देखता हूं फिर। ठीक है, आज का टॉपिक पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टडी फर्स्ट टॉपिक। तो अगला क्या है, साउंड रिक्वायर्स मीडियम। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। बिना मीडियम का साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एक ग्लास जार एक्सपेरिमेंट हमने किया था। हमने बोला था कि एक जार में एक हमने इलेक्ट्रिक बेल को रख दिया और जैसे स्विच को ऑन करेंगे आवाज बाहर आएगी। लेकिन हमने क्या किया, एक स्ट्रॉ से इस ग्लास के अंदर का सारा एयर बाहर निकाला था। तो जैसे जैसे एयर कम होने लगा वैसे वैसे मीडियम कम होने लगा, और मीडियम के एब्सेंस में साउंड जो होने लगा वो क्या हो गया, फेंटर होने लगा, और फाइनली साउंड सुनाई नहीं दिया। क्लियर है क्या? तो याद रखिए कि बिना मीडियम का साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन ईयर। मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि आप सब लोग इस ह्यूमन ईयर के डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। ह्यूमन ईयर के डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही टॉपिक आपको क्लास 9th में भी पढ़ना होगा। क्लियर है? तो जल्दी से ह्यूमन ईयर के डायग्राम को सब लोग ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। एवरीवन ट्राई दिस। ह्यूमन ईयर का डायग्राम बनाइए सब लोग। अगर बन जाए तो इससे जस्ट यस, ये डायग्राम ही बना लो अच्छे से साफ साफ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। उत्कर्ष, थोड़ा खुद से ड्राइंग बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, फिर मैं समझा पाऊंगा। थोड़ा थोड़ा खराब ही बनाओ उत्कर्ष, पर बनाओ, थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे ह्यूमन ईयर बनता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप कॉपी में भी उसको मार्क कर सको। ट्राई उत्कर्ष की नोट कर लें आप ठीक से। अमृत, अमृत आपका, आपने नाम बदल लिया क्या? अमृत श्राफ लिखा है नाम, बस पहले तो नाम आपका अलग था। अमृत सागर था ना, और देर चेंजेस टू श्राफ। चलो
सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। जस्ट बच्चों नेटवर्क चला गया था। जस्ट मैं फिर से शेयर कर देना स्क्रीन। जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड्स, मैं नेटवर्क को फिर से करेक्ट कर दूं। बच्चों आई होप सबने ड्राइंग बना लिया होगा। हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, ह्यूमन ईयर क्या होता है। तो याद रखिए, ह्यूमन ईयर को पूरे तरीके से हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, स्क्रीन यार शशांक, आई होप आपने फिगर बना लिया होगा। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो ह्यूमन ईयर बेसिकली 3 ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होता है आउटर ईयर। आउटर ईयर जो हमारे बाहर में होता है, ये कान, ये बाहर का पार्ट है, ये क्या है हमारा आउटर ईयर का पार्ट है। उसके बाद एक पोर्शन आता है मिडिल ईयर, और तीसरा आता है हमारा इनर ईयर। क्लियर है? याद रखिएगा, आउटर ईयर का जो सबसे बड़ा काम है वो है कलेक्शन ऑफ साउंड। वो साउंड को कलेक्ट करता है। अभी आपको स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रहा है सबको? क्या सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? ग्रेट। तो मैंने बोला कि हमारा पहला साउंड का पहला जो हमारा ईयर्स का पार्ट है वो है आउटर ईयर। आउटर ईयर का मेजर काम जो है वो साउंड को कलेक्ट करना है। बाहर से साउंड को क्या करता है? कलेक्ट करता है। दूसरा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर का मतलब होता है साउंड को प्रोसेस ऐसा कर देगा कि साउंड को हम लोग रीड कर सकते हैं, हमारे ईयर्स रीड कर सकते हैं। इनर ईयर का काम होता है साउंड को सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेजना। यही 3 ब्रॉड पार्ट्स है। लेकिन हम लोग डिटेल में पूरे ह्यूमन ईयर को पढ़ेंगे, तो हम लोग साउंड को टोटल हमारे ह्यूमन ईयर को टोटल 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे। पहला कंपार्टमेंट होगा आउटर ईयर। सबसे पहले समझते हैं हम लोग आउटर ईयर के बारे में। देखते हैं, पहला हम लोग ह्यूमन ईयर का पार्ट पढ़ते हैं, आउटर ईयर। ये आउटर ईयर क्या होता है? आउटर ईयर होता है कान का ये वाला पार्ट। सबके पास है कान? देख लो, टच करके देख लो, कान वान है सबके पास? जस्ट चेक। देखो, कुछ लोग नो कह रहे हैं, है ना? बाहर से ये जो कान है बाहर से आपको दिख रहा है, इस बाहर के पार्ट को पिना कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पिना कहते हैं, PINNA। तो सबसे जो पहला चीज हमारे दिमाग में आता है वो क्या आता है? पिना। क्लियर? क्लियर है? अब पिना जो है ये एक तरीके से भोपू की तरह है। भोपू का मतलब क्या होता है कि जस्ट इट इज लाइक समथिंग लाइक अ माइक की तरह। लेकिन इसका आउटर सरफेस क्या है? बड़ा है। ये बाहर के साउंड को क्या करता है? कलेक्ट करता है। मतलब क्या हम कह सकते हैं क्या, जिसका पिना बड़ा होगा वो ज्यादा साउंड कलेक्ट करेगा? डू यू ऑल अग्री विद दिस? क्या तो आयुष ने हैंड रेस किया, आयुष कुमार 8G। आयुष, चलो मैं अनम्यूट करता हूं आयुष आपको। उत्कर्ष ने हैंड रेस किया। उत्कर्ष गो अहेड। सर ये आपने बोला कि जिसके पास बड़ा ईयर होगा वो ज्यादा साउंड कैप्चर कर पाएगा। पिना बड़ा पिना होगा वो ज्यादा साउंड कैप्चर कर पाएगा। कैप्चर करेगा, एग्जैक्टली।
तो सर क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा हियरिंग की कैपेसिटी होती है इन कंपेयर टू जो लोग थोड़े ओल्ड होते हैं या फिर 60-65 वाले एज के? नहीं नहीं, वो अलग प्रॉब्लम है। वो देखो, तुम जो कह रहे हो ना कि बूढ़ा का आवाज कम आना सुनाई देना, ये सब जो प्रॉब्लम है ना, ये अपने इनर ऑर्गन्स का फर्क है। हम साउंड कलेक्ट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, हम साउंड, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि साउंड कलेक्ट ज्यादा करता है, इसका मतलब नहीं कि सुनने की कैपेसिटी ज्यादा और कम होती है। आप उसको ओल्ड एज प्रॉब्लम से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इवन बच्चों के पास सुनने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, बिकॉज वो ज्यादा यस सर, फ्रीक्वेंसी तक रिलेट कर सकते हैं, यस ठीक है। ईयर्स तो उनके छोटे होते हैं, ठीक है। यस सर। चल, एक सवाल पूछा है किसी ने, आदित्य आदित्य का वीडियो ने, खैर कोई बात नहीं। तो चलिए, एक आर्यन सिंह ने बोला है सर एलिफेंट, एलिफेंट के पास कान बड़े होते हैं, इट कैन कलेक्ट मोर साउंड, कलेक्ट मोर साउंड। मैंने ये नहीं कहा कि ज्यादा सुनता है, कलेक्ट मोर साउंड, ठीक है। टीचर ने कहा कि वाई सर, वाई टीचर से टू हियर केयरफुली, हाँ हाँ, ये तो चलो इसीलिए कहते हैं। अपर ने कहा सर दैट्स व्हाई रैबिट्स हैव मोर हियरिंग पावर देन द ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल नहीं अपर में रैबिट्स या इस तरह के एनिमल जो होते हैं उनका ईयर के साइज से कोई लेना देना नहीं है। उसके बारे में हम लोग आज क्लास के एंड में ही बात करेंगे। हम लोग आज क्या मैं एक सिंपल सी लॉजिक है, ज्यादा बड़ा पिना ज्यादा हमारा क्या होगा, साउंड कलेक्टिंग डिवाइस। ये ईयर जो पिना जो है वो साउंड कलेक्टिंग डिवाइस है, ज्यादा साउंड कलेक्ट करेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो मैंने एक लाइन लिखा यहाँ पे, आउटर ईयर कॉल्ड पिना कलेक्ट साउंड फ्रॉम सराउंडिंग। अब ये जो साउंड कलेक्ट हुआ वो अंदर तक कैसे जाएगा? तो आपको अपने कान में क्या एक साइड एक पैसेज दिखता है क्या? उस पैसेज का नाम देते हैं ऑडिटरी कैनाल। उसको यहाँ पे लोकेट करना तो क्या लिख सकते हो, रेड कलर से मैंने टिक मारा है अभी, यही है ऑडिटरी कैनाल। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? उसको ईयर कैनाल भी कह सकते हैं, उसको डायग्राम में ईयर कैनाल ड्रॉ किया गया है, ईयर कैनाल, ईयर कैनाल। लेकिन इसका बेहतर नाम क्या है? ऑडिटरी कैनाल। क्लियर है क्या? ऑडिटरी कैनाल क्या करता है? जो साउंड हमने कलेक्ट किया इसको अंदर तक ले जाता है। अंदर तक कहां लेके जाएगा, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आउटर ईयर के दो ही पार्ट है, एक पिना, दूसरा ऑडिटरी कैनाल। एक कलेक्ट करेगा, दूसरा उसको पास कराएगा। क्या क्लियर है? तो आवाज कान के अंदर जा रही है धीरे धीरे, अभी पहुंचा नहीं है अभी कान के अंदर, अभी तक ऑडिटरी कैनाल तक पहुंचा है साउंड। पिना ने कलेक्ट किया और ऑडिटरी कैनाल के अंदर वो एंटर किया साउंड। इज दिस क्लियर? क्या सब लोग इसको लिख लोगे क्या? अब लास्ट मैंने लाइन लिखा है कि ऑडिटरी कैनाल के एंड में एक थिन मेम्ब्रेन होता है जिसको कहते हैं ईयर ड्रम। देख लो, ईयर ड्रम, ऑडिटरी कैनाल के एंड पे एक मेम्ब्रेन होता है, उसको कहते हैं ईयर ड्रम। इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी हम लोग कभी कभी कहते हैं। अभी ने कहा कि सर आउटर ईयर कहां तक कहते हैं? याद रखना, आउटर ईयर ईयर कैनाल तक ही कहते हैं। ईयर ड्रम जो है वो आउटर ईयर और मिडिल ईयर का बाउंड्री है। क्लियर है क्या? अभी समझ में आ रहा है? आउटर ईयर के दो ही पार्ट्स लिखना, एक लिखना हमारा फर्स्ट पार्ट, जो हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारा पिना, और दूसरा क्या है, ईयर कैनाल। जो ईयर ड्रम है वो आउटर ईयर और मिडिल ईयर का बाउंड्री है। क्या क्लियर? अभी आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? ग्रेट, वेरी गुड। बाकी लोग समझ। तो अब लास्ट लाइन जो मैंने लिखा है, लास्ट लाइन मैंने जो लिखा है कि एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या करता है हम आगे बात करेंगे, ठीक है। कौशिक ने सवाल पूछा से डस्ट कैसे चला जाता है? भाई डस्ट है, कान में होल्स है, होल्स है, जैसे एयर जा रहा है वैसे डस्ट चला जा रहा है, ठीक है। उत्कर्ष ने बोला, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द साउंड वी हियर एंड स्पाइरल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन आवर पिना? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं उत्कर्ष, कुछ नहीं है, वो कोई मतलब नहीं है। वो बस एक कलेक्टर है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना हुआ है, और हर सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। फ्लैट ईयर्ड लोग भी होते हैं, ठीक है। नयन आते हैं, जो कंपाइलर की बात कर रहे हो कि इंटरप्रेटर की बात कर रहे हो, वो हम आएंगे कैसे साउंड।
तो साउंड सबसे पहले पिना से इंटर करेगा और ऑडिटरी कैनाल तक जाएगा, कैनाल से पास करेगा और वो टकराएगा ईयर ड्रम से। ठीक, फ्लैट ईयर्ड कह सकते हैं, फ्लैट 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 ईयर्ड। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आउटर ईयर का पार्ट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ईयर ड्रम के आगे की कहानी पढ़ते हैं, मिडिल पार्ट। ठीक है, अब ईयर ड्रम पे साउंड पहुंच चुका था, हम पढ़ चुके थे। अब साउंड क्या होता है? साउंड होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? अच्छा लिख रहे हो? अभी अभी लिख लो कोई दिक्कत, लिख लो। गिविंग योर टाइम, जस्ट नोट इट डाउन, डोंट वरी। ओके अने कोई बात नहीं, मैं कर दिया उसने, लिख लो आराम से। ईयर ड्रम को हम एक और नाम से लिखते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम को हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। आदित्य बैक पेज कर दिया? आदित्य लिख लो जल्दी से, लिख ले बच्चे, फिर बच्चों फिर तभी हम आगे बढ़ेंगे। पूर्णिमा ने कहा है सीन वन पर्सन हुज पिना इज नॉट पेन। हाँ वो होता है, वो तो डिफेक्ट्स होते ही है ना, बहुत हल्का सा होल होता है उसमें। ही विल एबल टू लिसन, पूर्णिमा लिसन करेगा, पर प्रॉब्लम जरूर होंगी सुनने में। इट्स नॉट दैट कि प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप खुद इस अपने पिना को फोल्ड कर दें, अपने कान को बंद करने की कोशिश करें, क्या आपको उतनी आवाज आएगी? क्या आपको उतनी आवाज आएगी? नहीं आएगी। देन क्या बच्चों, लिख लिया क्या? आदित्य कुमार यादव, अनय, अभी आप लोग लिख रहे थे? नहीं शशांक लिख रहे हो? चलो लिख लो। डायग्राम बार बार मत बनाओ, डायग्राम तो बना ही हुआ है। उत्कर्ष ने एंड्रेस किया। उत्कर्ष गो अहेड। सर जो हमारा पिना होता है सर, उसमें ये बोन्स प्रेजेंट होती हैं क्या? उसमें बोन्स, बोन्स हड्डी। बोन्स आगे आएगा, बोन्स अभी नहीं है। ये ईयर में नहीं बोन्स नहीं होता। दैट थोड़ा बायोलॉजी वाले से पूछ लीजिएगा, बोन और टिश्यू बायोलॉजी वाले से ही पूछिएगा। मैंने बता दिया तो बायोलॉजी आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण से। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं से। हम तो सिर्फ आवाज कैसे जाती है ये बताएंगे। अब रास्ते में पार्ट में कौन सा टिश्यू कौन सा मसल, वो बायोलॉजी वाले से। ठीक है, शुभम ने पूछा सर थोड़ी सी बस आवाज कैसे आती है? थोड़ी सी भी आवाज कैसे आती है? थोड़ी सी भी आवाज कैसे आती है? कान से आती है। खैर मैं समझा नहीं वैसे, आप यू कैन चेंज योर क्वेश्चन। नैन ने बोला है व्हाट इज द ईयर पर्दा, यानी जो आप लोग हिंदी में वर्ड यूज करते हो, वो ईयर ड्रम्स को ही कहते हैं बच्चों। जो कान का पर्दा कहते हैं, जिसको हिंदी में वर्ड हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो ईयर ड्रम्स को ही कहते हैं। वो ईयर ड्रम क्या होता है समझो। ईयर ड्रम को मैं आपको कैसे समझाऊं, ये मेरा हाथ है। कितने लोगों ने वो मजीरा देखा है, वो जो हम लोग फंक्शन में बजाते हैं, वो कीर्तन में बजाते हैं? कितने लोगों ने देखा है? कीर्तन वाला जो बजाते हैं, उसको हम लोग कई जगह झाल भी कहते हैं या कुछ कहते हैं, देखा है? तो वो क्या होता है, वो सेंटर से होल्ड करते हैं और उसका वो जो सरफेस होता है वो क्या होता है, पूरी तरह मूव करता है। सरफेस क्या होता है, पूरी तरह मूव करता है। तो ये जो हमारा ईयर ड्रम भी है ना, कुछ इसी तरह का है। जैसे ही साउंड रीच करता है, साउंड क्या, एक वाइब्रेशन है, तो जैसे ही साउंड इस पे रीच करता है, इसको भी क्या करता है, ये वाइब्रेट कराने लगता है। क्लियर है क्या? तो साउंड वाइब्रेशन का जो वाइब्रेशन है, वो इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम को क्या कर देगा, वाइब्रेट करा देगा। तो साउंड उसके बाद पहुंचता है मिडिल ईयर में। और मिडिल ईयर में कैसे पहुंचता है? मिडिल ईयर में पहुंचता है सबसे पहले ईयर ड्रम पे। सबसे पहला इनकाउंटर होता है ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम पे जब पहुंचता है तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग ड्यू टू रैपिड कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। साउंड में क्या वाइब्रेशन होता है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ही होते हैं। ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वजह से
वो मेरा क्या होगा, ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगेगा। अब पर मैंने एक सवाल पूछा है कि सर क्या लाउड वॉइस ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल डैमेज कर सकता है। ईयर ड्रम अगर खराब हो गया तो साउंड का कुछ नहीं होगा। साउंड के लिए प्रोसेस हो पाना बिल्कुल नामुमकिन है। ईयर ड्रम ही वो चीज है जो साउंड को, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। उत्कर्ष ने एक सवाल पूछा कि कान का पर्दा फट जाना, ये जनरल टर्म्स यूज होता है हमारे पास। ये क्या होता है? ये ईयर ड्रम्स का खराब हो जाना ही है। अभी ने एक क्वेश्चन भेजा है, अभी आपका क्वेश्चन स्टिल नॉट देयर, आई एम नॉट फाइंडिंग इट। उत्कर्ष सिर्फ आउटर ईयर से सवाल होने चाहिए अभी। उत्कर्ष, इसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। उसको ठीक कर पाना नियर टू इम्पॉसिबल है। जैसे आंखों के रेटिना को ठीक कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है, वैसे कान के ईयर ड्रम्स को ठीक कर पाना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज करना पड़ता है, नहीं रिप्लेस नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है शुभम, आपने हैंड रेस किया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। ठीक है, पूर्णिमा ने एक सवाल पूछा है। बच्चों मैं सवाल काफी सारे हैं तो मैं एक एक करके क्वेश्चन ले रहा हूँ। यू माइट हैव टू वेट। ठीक है, थोड़ा वेट कर लो। मेरे पास अगला सवाल है उज्जवल का। उसको उज्जवल ने पूछा था कि सर इसको ठीक कैसे करें। देयर इज वेरी लीस्ट चांस इसको ठीक करना, इसलिए हम लोग एक्सटर्नल ऑडिबल डिवाइस लगा लेते हैं हम लोग। सत्यम ने पूछा कि सर ईयर ड्रम्स आल्सो बैलेंस एयर प्रेशर। सत्यम, एयर प्रेशर वाला कहानी आगे आएगा। वो कोई और करता है, वो मैं नाम बताऊंगा बाद में अभी आपको। पूर्णिमा ने बोला सर व्हाट इज प्रॉब्लम फेस बाय पीपल हु हैज डैमेज्ड ईयर ड्रम। उनको सुनाई नहीं देगा। अगर ईयर ड्रम अगर नहीं रहेगा तो सुनाई दे पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि साउंड किसको वाइब्रेट कराएगा अंदर में, और वो आगे वाइब्रेशन कैसे पास होगा? नहीं हो सकता है। उत्कर्ष ने कहा कैन इट बी रिप्लेस्ड? नहीं। डज हेडफोन इफेक्ट? हेडफोन आपके ईयर ड्रम्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। याद रखिएगा, हेडफोन जो होते हैं वो आपके ईयर ड्रम्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। सो दे आर वेरी मच हार्मफुल। ईयर ड्रम्स के लिए हेडफोन्स वगैरह काफी हार्मफुल होते हैं। ठीक है, आगे। डज हेडफोन इफेक्ट ईयर ड्रम? बिल्कुल सही नयन, इफेक्ट करता है। अगला सवाल अभी का था, सर अगर ईयर ड्रम आउटर ईयर में नहीं होता। भाई अभी इसका क्या ही जवाब है। अब ईयर ड्रम आउटर ईयर में नहीं होता तो फिर इसमें क्यों दिया है? अच्छा, आपने ये कह रहे हो अभी कि देखो, ईयर ड्रम के बारे में आपको जनरली अगर सही स्टेटमेंट बोलूं किस पार्ट में, तो ईयर ड्रम इज नॉट इन नाइदर इन आउटर और नॉर इन मिडल। ये एक बाउंड्री है जो आउटर ईयर और मिडल ईयर को कनेक्ट करता है। तो हम तो ईयर ड्रम को फर्स्ट में भी मेंशन किया और इसमें भी मेंशन किया है कि साउंड ईयर ड्रम तक पहुंचा। अब ईयर ड्रम को ये क्या करेगा? वाइब्रेट करा देगा। क्लियर है क्या? पायल, सर आउटर ईयर कार्टिलेज का होगा ना शायद? बिल्कुल, वो बायोलॉजी का पोर्शन है वो आपका। अभी ने पूछा है कि सर इंस्टेड ऑफ ईयर ड्रम क्या मैकेनिकल हियरिंग मशीन यूज करते ही हैं? हम लोग यही करते हैं। ईयर ड्रम खराब हो गया तो हमारे पास वही ऑप्शन बचता है। शुभम ने बोला सर एक्सटर्नल ईयर वर्क करता है अच्छे से। सर हेडफोन बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं क्या? बिल्कुल उत्कर्ष, हेडफोन्स कान को डैमेज जरूर करते हैं, पर साउंड हमेशा हेडफोन पे 50% वॉल्यूम मैक्सिमम कैपेसिटी का रहना चाहिए। हेडफोन्स पे 50% मैक्सिमम कैपेसिटी से ऊपर जाते हैं, इट मे डैमेज योर ईयर्स। ठीक है, और आपके सर में भी पेन होगा उससे। अच्छे से शुभम, आपके सवाल को मैं स्टिल नहीं समझ पाया। ठीक है, अनय ने पूछा, अनय ने क्या पूछा? अनय, आई एम नॉट सीन योर क्वेश्चन। ठीक है, उज्जवल सर मैंने फुल साउंड किया। ठीक है, फुल साउंड नहीं रखना चाहिए। खैर उत्कर्ष हैव एक्सपीरियंस। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ईयरफोन्स कैन डैमेज योर ईयर ड्रम्स। डैमेज नहीं, कम से कम आपको पेन तो, स्ट्रेन तो दे ही सकता है आपको। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया कि साउंड कहाँ पहुंचा है? आउटर ईयर से पहुंचा ईयर ड्रम पे, और ईयर ड्रम को इसने क्या करा दिया? वाइब्रेट करा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि हमारे ब्रेन उसको कैप्चर कर पाए। ठीक है आयुष, ऑब्वियसली इट्स फाइन। ऋषभ, आपने क्वेश्चन मार्क डाला है। हैव यू आस्क्ड एनी क्वेश्चन ऋषभ? ईयर ड्रम रिप्लेस? नहीं ऋषभ, यू कांट रिप्लेस ईयर ड्रम। यू कांट रिप्लेस ईयर ड्रम, इट्स नॉट पॉसिबल।
ठीक है। अगेन यू कैन हैव मैकेनिकल मेजर्स कि आप उसको उसका कोई काम दूसरा कोई और कर ले, मैकेनिकल डिवाइस वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों हम टॉपिक पर स्टिक करते हैं, लेट्स नॉट डेविएट मच। ठीक है, अब ईयर ड्रम्स का तो चलो हो गया कि वाइब्रेट हो गया, ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करने लगा साउंड सुन के, लेकिन ईयर ड्रम्स के पीछे एक 3 बोन का एक नेटवर्क लगा होता है। 3 बोन का एक नेटवर्क लगा होता है, इसको कहते हैं हम लोग, पहले को कहते हैं हम लोग हैमर, पहले को कहते हैं हम लोग हैमर, हैमर। दूसरे को कहते हैं एनविल, और तीसरे को कहते हैं स्टिरप, स्टिरप। याद रखिएगा कि कुल 3 बोन का नेटवर्क बना हुआ होता है, हैमर, एनविल और स्टिरप। इनका काम क्या है? जो साउंड हमारे ईयर्स कलेक्ट करते हैं वाइब्रेशन, वो इतना नहीं होता कि हम उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकें और उसको ले सकें, तो उसको उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, यानी उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी एम्पलीफिकेशन के लिए ये 3 बोन का नेटवर्क होता है, जो मेरे इस साउंड के एम्पलीफिकेशन को क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, साउंड की इंटेंसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इससे हम हल्की से हल्की आवाज को सुन सकते हैं। अगर ये नहीं होगा तो जनरली बहुत तेज बोलने पे ही हम सुन पाएंगे, और यही ओल्ड एज प्रॉब्लम होता है। ओल्ड एज प्रॉब्लम में यही तीनों बोन्स का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है, इसीलिए आवाज जो होती है वो हमारे कानों में ठीक से एम्पलीफाई नहीं हो पाती। आवाज कान में सब कुछ जा रहा है, ईयर ड्रम्स भी ठीक काम कर रहे हैं, थोड़े स्लो हो सकते हैं पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे हैमर, एनविल, स्टिरप उसको एम्पलीफाई ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड बाय 3 बोन्स। तीनों बोन के नाम याद रखने पड़ेंगे हमेशा, याद रखिएगा, हैमर, हैमर, दूसरा एनविल, और तीसरा स्टिरप। इज इट क्लियर? स्टिरप। आगे बढ़ते हैं। साउंड इज ट्रांसमिटेड टू, अब वाइब्रेट, अब एम्पलीफाई करने के बाद साउंड कहां चला गया? साउंड चला गया इनर ईयर में। तीनों बोन्स ने एम्पलीफाई किया और फाइनली वो कहां चला गया? इनर ईयर में। लेकिन एक नया चीज और भी आपको दिख रहा होगा, देखिएगा, एस्टिचुएंट ट्यूब। एस्टिचुएंट ट्यूब क्या होता है? याद रखिए, ये जो ट्यूब होता है ये मिडिल ईयर से निकल करके हमारे थ्रोट तक आता है। इसका मकसद होता है कि हमारे कान में और हमारे मुंह में, बाहर में एयर प्रेशर को बैलेंस रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, बायोलॉजिकली इसको ज्यादा पढ़ना जरूरी है। जब ये क्या करता है, ये एयर प्रेशर को हर जगह, दोनों जगह क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। तो इस ट्यूब को बहुत ज्यादा 9th 10th में भी नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन एक याद रखिएगा, एक एस्टिचुएंट ट्यूब है, ये क्या करता है? ये थ्रोट तक जाता है, कान हमारे मुंह से जुड़े होते हैं, याद रखिएगा। ये हम जनरली बच्चों को बताया जाता है कि हमारे कान और मुंह एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो ये यहां से आता है, यही ट्यूब कान और हमारे थ्रोट को जोड़े रहता है। पूर्णिमा ने एक सवाल पूछा है, सर तीनों बोन्स का सेम फंक्शन है। बिल्कुल पूर्णिमा, तीनों बोन्स एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ बोन्स है, जिसका काम बिल्कुल क्या है? साउंड को एम्पलीफाई करना। इज इट क्लियर? क्या याद रखिएगा, एक एस्टिचुएंट ट्यूब जो है, ये ट्यूब का काम थ्रोट से कनेक्शन करना होता है ताकि एयर प्रेशर क्या रहे? बैलेंस रहे। इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बहुत बाद में पढ़ना होता है 11th 12th का। ठीक है, तो ये आपका मिडिल ईयर हुआ, यानी आउटर ईयर का काम कलेक्शन है, मिडिल ईयर का काम एम्पलीफिकेशन है। इसको क्या कर दिया? बड़ा बना दिया। क्लियर है? इज दिस क्लियर? सब लोग इसको लिख लें, तब हम लोग इनर ईयर की बात करेंगे। एक सवाल आया है कि सर वाटर अफेक्ट्स आवर ईयर ड्रम। इट कैन अफेक्ट बट नॉट दैट मच आयुष। थोड़ा सा हमें अजीब लगता है जब पानी कान में चला जाता है, बट इट वोंट अफेक्ट दैट मच टू आवर ईयर ड्रम्स। अनय ने कहा है, सर सो वी कैन वी से दैट देयर इज नो नीड ऑफ 3 बोन व्हेन द साउंड इज लाउडर। अनय यू कैन से, अनय यू कैन से कि हमें इन 3 बोन्स की जरूरत नहीं है अगर साउंड बहुत लाउड है, लेकिन बोन थोड़े ना काम करेगा ऑप्शन देकर के। बोन तो सबको ही बनाएगा, एम्पलीफाई करेगा। आदित्य ने कहा, सर मैं नेटवर्क इशू। आदित्य, मैंने बहुत सिंपल सी बात कही है
कि कुल मिला के 3 बोन्स होते हैं मिडिल ईयर में, हैमर, एनविल और स्टिरअप। इन तीनों बोन का क्या होता है कि लाउडनेस को इंक्रीज कर देना, एम्पलीट्यूड को साउंड के इंक्रीज कर देता है, ताकि हमारे ईयर्स जो होते हैं वो कम से कम लाउड साउंड को वो क्या कर सकते हैं, इजिली हियर कर सकते हैं। क्लियर है? अपर मैंने एक सवाल पूछा है आयुष, अपर मैंने एक सवाल पूछा, सर इसीलिए ईयर में ईयरबड्स डालते हैं तो गले में अजीब लगता है। बिल्कुल लगता होगा, क्योंकि जब ईयरबड्स डालते हैं तो आपका कान ब्लॉक हो जाता है, और जब कान ब्लॉक हो जाता है तो दोनों जगह का प्रेशर सेम नहीं रहता है। क्लियर है क्या? तो मुंह और कान का। क्लियर है? एक उत्कर्ष ने हैंड रेज किया था। उत्कर्ष, एनी डाउट, जस्ट सेंड मी ऑन चैट। अब उज्जवल को लगी टेंशन है, उज्जवल कह रहा है गुदगुदी होती है। उज्जवल, इसका कोई इलाज मेरे पास टेक्निकली है नहीं। वैसे क्या सब लोग लिख लिए? जल्दी से लिख लो। हैज एवरीवन रिटन? सबने लिख लिया है तो बोलो, आगे बढ़ेंगे। नो, आयुष, आयुष नो। आयुष ने कहा वेट करता। आयुष वेट कर रहा हूं। तो वी हैव 2 आयुष, आई थिंक वी हैव 2 आयुष, 1 आयुष कुमार एंड 1 आयुष कुमार 8G। आएंगे हम लोग, है ना? साउंड को मेजर करने के लिए हम लोग आएंगे। साउंड को जनरली डेसिबल में मेजर करते हैं। डेसिबल, साउंड को डेसिबल स्केल में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक, उत्कर्ष ने बोला है सर जब वॉइस बहुत तेज होती है तो 3 बोन्स मिलकर उसे और बढ़ाती है क्या? बिल्कुल उत्कर्ष, ये हर वॉइस को एम्पलीफाई करेगा। ये आपके लिए काम नहीं करेगा कि लाउड होगा तो एम्पलीफाई नहीं करेगा और कम लाउड होगा तो उसको एम्पलीफाई करेगा। सबको एक तरह से एम्पलीफाई करेगा। उत्कर्ष, ये बोन्स हमारे ईयर ड्रम को नहीं खराब कर सकते हैं। ईयर ड्रम पहले आता है, बोन्स बाद में आते हैं। क्या हम लोग आगे बढ़े? लिख लिया सबने? आई होप सबने लिख लिया होगा। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, इनर ईयर। इनर ईयर बहुत हद तक बायोलॉजी का पार्ट होगा। ठीक है, इनर ईयर का काम क्या है? इनर ईयर आपका एम्पलीफाइड साउंड आ चुका है। अच्छा, श्रेया इज सेइंग ब्रदर। ओके श्रेया, ओके ठीक है। तो चलिए, तो हम बात करते हैं इनर ईयर की। इनर ईयर का काम क्या होता है? तो इनर ईयर में कुछ नहीं होता। इनर ईयर में एक लिक्विड की तरह सब्सटेंस होता है। ठीक है, उस लिक्विड के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। उस पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉक्लिया, COCHLEA, कॉक्लिया। ये हमारा इनर ईयर होता है। ये क्या होता है? एक ट्यूब शेप में क्या होता है? ट्यूब शेप होता है, इसमें क्या होता है? काफी लिक्विड फिल होते हैं। क्लियर है? और इसी इनर ईयर में कॉक्लिया से कनेक्टेड होता है ऑडिटरी नर्व्स। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा नर्व का काम क्या है। नर्व कनेक्टेड होता है ब्रेन से, तो ये साउंड भी कनेक्टेड किससे होता है? ब्रेन से कनेक्टेड होता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि कॉक्लिया, कॉक्लिया जो होता है, इसका काम यही है कि इस साउंड सिग्नल्स को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जिनको कन्वर्ट कर देगा, ये फाइनली ऑडिटरी नर्व होकर के कहां जाएंगे? ब्रेन में जाएंगे, और ब्रेन उस साउंड को क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा। क्लियर है? तो ये जो कान है हमारा, वो ब्रेन में जाकर के उसका सिग्नल पहुंचता है और हम उस सिग्नल को इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला शशांक, तो शशांक ने उस आवाज को सुना। वो आवाज हैमर, एनविल, सिरप होते हुए, कॉक्लिया होते हुए फाइनली वो ऑडिटरी नर्व में गया और ब्रेन में गया। ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड किया कि अच्छा मुझे बुलाया जा रहा है, तो ही विल से यस। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? तो इनर ईयर जो होता है, इसका एक ही काम है, कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। These electrical signals are sent to brain and brain interprets this signal to sound. याद रखिए, 2 पार्ट्स होते हैं इनर में, कॉक्लिया और ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व,
ऑडिटरी नर्व, दोनों का अपना अपना काम है, दोनों का अपना अपना काम है। कॉक्लिया बेसिकली कन्वर्ट करता है सिग्नल को, और ऑडिटरी नर्व बेसिकली कैरी करता है टू द ब्रेन, कैरी टू द ब्रेन। क्लियर है क्या? इस सिग्नल को क्या करता है? ब्रेन तक कैरी करता है। क्या सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको यहां तक क्लियर है? यही मेरे ह्यूमन ईयर का पूरे पार्ट से, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। 8 में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट हाँ सारे पार्ट्स आपके डायग्राम में दिए हुए हैं, यू हैव टू स्टडी। ठीक है, एक छोटे टॉपिक पे और आते हैं। ठीक है, हमारे ईयर्स का ऑडिबल रेंज क्या है? देखो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होता है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है, हमारे नर्वस सिस्टम जो होते हैं, बायोलॉजी में आप पढ़ोगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा 10th क्लास में कि जो ब्रेन होता है वो सिग्नल्स में काम करता है। नर्व्स का जो काम होता है वो सिग्नल को ब्रेन तक कैरी करना है, और वो ब्रेन उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है। तो यहाँ भी क्या हो गया? सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गया और वो ब्रेन तक क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। इज इट क्लियर श्रेया? ये हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, जहां पे हर पार्ट क्या किससे जुड़ा होता है? नर्वस सिस्टम, ब्रेन से जुड़ा होता है। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ते हुए हम लोग एक छोटा टॉपिक पढ़ते हैं साउंड के बारे में, जो हमारा लास्ट टॉपिक भी है, दैट इज ऑडिबल रेंज। ठीक है, ऑडिबल रेंज। ठीक है, तो याद रखिए, ऑडिबल रेंज की जब बात करें तो साउंड को मेजर करने के लिए एक और चीज यूज करते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसकी बात हम लोग अगले क्लास में डिटेल में करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो याद रखिए कि हम फ्रीक्वेंसी, तो साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो उसके पास एक फ्रीक्वेंसी होती है, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज। अच्छा, अभी ने कहा नोट नहीं हुआ है, नोट कर लो, चलो नोट कर लो, नोट कर लो, कोई नहीं, मैं आता हूँ कौशिक, पहले नोट कर लेने देते सबको, फिर आगे बढ़ते हैं। कौशिक, आपने पूछा हर्ट्ज क्या होता है? नहीं है, पर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूर्णिमा, कॉक्लिया नर्व एक्चुअली प्रोमिनेंट टर्म नहीं है, ऑडिटरी नर्व ही ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, एक ही चीज है। आदित्य, वेल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग तुरंत आते हैं, तुरंत बात करेंगे आदित्य। वेल और बैट्स, और वेल बैट और ये बाकी सब क्यों नहीं, हम साउंड जो हम सुन पाते हैं वो नहीं सुन पाते, हम वो सुन पाते हैं वो हम नहीं सुन पाते, इसके बारे में आते हैं। अनय ने कहा है कि डू ईयर ऑल्सो वर्क इन डेडमेंट? तो क्यों नहीं अनय, ईयर क्यों नहीं काम करेगा, लेकिन क्या उसका ऑडिटरी नर्व काम करेगा? नहीं, ऑडिटरी नर्व काम नहीं करेगा, बिकॉज ब्रेन डेड हो चुका है। तो जब ऑडिटरी नर्व काम नहीं करेगा, सिग्नल पहुंचेगा नहीं, तो कोई रिस्पॉन्स उससे आएगा क्या? क्या नहीं पाएगा। चलो बढ़िया, तो मुर्दे आदमी का कान चेक करना हो तो करना है, बैठ के चेक एक बार। उत्कर्ष ने हैंड रेस किया, उत्कर्ष गो अहेड, बोलिए उत्कर्ष। सर, मैंने ऐसा कहीं सुना है कि जो लोग डेथ कर जाते हैं, डेथ के बाद भी अगर उनको आवाज लगाइए तो वो 5 मिनट तक रिस्पॉन्ड करते हैं। सर, ऐसा क्यों होता है? इसको अफवाह माना जाए, अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाए। अफवाह है, बिल्कुल अफवाह है, ध्यान मत दीजिए इस पर। ठीक है, मरने के बाद अगर आदमी सुन लेता तो बहुत सारा काम हो जाता पुलिस का भी, फिर तो सारे मर्डर में पुलिस बता ही, तो पुलिस को जानकारी मिल ही जानी है। कुछ नहीं होता ऐसा, इफ यू आर डेड देन इज डेड।
अनय सेइंग नो नीड टू चेक एट ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, एक लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूं कि हम कौन से साउंड को हम सुन पाते हैं और कौन से साउंड में हम सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो याद याद रखिएगा, साउंड को मेजर करने का डिवाइस है हर्ट्ज। कितने लोगों ने रेडियो सुना है? रेडियो सुनना है? वो 98.3 हर्ट्ज होता है क्या? मेगा हर्ट्ज, गीगा मेगा हर्ट्ज होता है क्या? साउंड में फ्रीक्वेंसी होती है क्या वो रेडियो की? रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है ना, मिलाते हो ना रेडियो। उसी तरीके से एक फ्रीक्वेंसी होता है साउंड का। साउंड की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की। ठीक है, याद रखिएगा कि साउंड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे। ठीक है, खैर हम अभी ह्यूमन ईयर की बात कर रहे हैं, तो हमारे ह्यूमन ईयर में एक प्रॉब्लम होता है कि हमारा ह्यूमन ईयर जो होता है वो सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। इससे ज्यादा हुआ तो भी नहीं सुन पाएगा और इससे कम होगा तो भी नहीं सुन पाएगा। ये हमारे ईयर्स के बनावट की वजह से है कि हम इससे न कम न इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं या हम लोग सुन सकते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो बैट्स, डॉग्स, कैट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं पर हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर है क्या? हमारे ईयर्स जो होते हैं वो उतने साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो ईयर ड्रम से आगे पास नहीं हो पाते हैं। तो इसी वजह से हमारे ह्यूमन ईयर, ये हमारे ह्यूमन ईयर की प्रॉपर्टी है कि हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही आवाज सुन पाते हैं। इससे ज्यादा का साउंड हम सुन नहीं सकते हैं, हमारे ह्यूमन ईयर्स की कैपेसिटी ही नहीं है। फिर लेकिन बैट्स की कैपेसिटी होती है, बैट्स सुन सकते हैं, डॉग्स की कैपेसिटी होती है। कभी कभी सुना होगा कि घोस्ट, अरे मैं भूतों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपने सुना, शशांक आपने हैंड रेस किया था, यू कैन पुट ऑन चैट, ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा कि जब भूकंप आने वाला होता है, जब अर्थक्वेक आने वाला होता है, तो कुत्ते उस बात को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सुना होगा ना कि डॉग्स उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज वो जो जो स्लाइड हो रहा होता है अर्थ के अंदर, जो हमारे हमारे जो प्लेट स्लाइड हो रहे होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी वो सुन सकते हैं जो आप नहीं सुन सकते, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से काफी ज्यादा होती है और आप उस फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं सकते, बट वो उस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। इवन वेल्स भी अल्ट्रासोनिक, याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से कम वाले फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक, सॉरी अल्ट्रा कह रहा हूं, एक सेकंड, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक कहते हैं। ये उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, 9th में पढ़ना है। और 20 हर्ट्ज से ज्यादा वो कहते हैं अल्ट्रासोनिक, याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक। ना हम अल्ट्रासोनिक सुन सकते हैं ना हम इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं। क्लियर है क्या? हम सिर्फ ऑडिबल रेंज को ही सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? सुपरसोनिक साउंड होता है, बिल्कुल होता है, और बिल्कुल वो प्लेन्स वगैरह में हम इसको यूज करते हैं, हम उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक सवाल आया है मेरे पास, एक सवाल आया है कि सर कौशिक ने बोला सर कैसे पता चलेगा कि डॉग से कि अर्थक्वेक आ गया है? डॉग से तो पूछ सकते नहीं हो, डॉग आपको फोन करके बताएगा नहीं, तो बेटर है डॉग पे भरोसा ना करे, खुद छत से कूदे और भागे। ठीक है, अगला अनय ने पूछा है इज देयर एनी सुपरसोनिक साउंड? बिल्कुल होता है सुपरसोनिक साउंड। ठीक है, नयन ने पूछा है सर स्क्रीन 90 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज का होता है क्या? मतलब नहीं, स्क्रीन 90 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज का बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, हर्ट्ज मीनिंग क्या होता है? याद रखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, ये साउंड के फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, क्लियर है? मैंने स्टेटमेंट एक बार पढ़ देता हूं। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड। ह्यूमन बीइंग्स कैन हियर साउंड रेंज बिटवीन दिस ओनली। ह्यूमन ईयर सिर्फ इतने को ही सुन सकते हैं। ठीक है, डॉग अल्ट्रासोनिक सुन सकता है, बिल्कुल शुभम सुन सकता है।
स्पेस में आवाज नहीं होता है क्योंकि मीडियम नहीं होता है स्पेस में। उत्कर्ष ने बोला सर हम कभी कभी ऐसा गेम खेलते हैं कि सामने वाला बंदा सिर्फ माउथ चलाएगा और हमें पहचान तो इससे उत्कर्ष वो तो साउंड का रोल नहीं होता ना उत्कर्ष, वो तो हम फॉल्स गेम खेल रहे हैं, उसमें अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और शुभम बिल्कुल डॉग अल्ट्रासोनिक सुन सकता है, ठीक है, भागने लगता है, ठीक है, ओके। शुभम मैंने रिप्लाई कर दिया आपके सवाल का। उत्कर्ष आपका सवाल क्या है? उत्कर्ष जवाब दे दिया मैंने। डेसिबल याद रखना, देखो 2 नए टर्म्स आपने नाम सुना है बच्चों, सुन लो एक बार। एक नाम सुना आपने डेसिबल, एक नाम सुना आपने डेसिबल, और दूसरा आपने नाम सुना है आपने हर्ट्ज। याद रखना हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, और डेसिबल जो होता है वो लाउडनेस को मेजर करता है। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हम लोगों ने बोला कि कुछ रेंज क्या होता है जो हम हमारे ईयर्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसको ऑडिबल रेंज कहते हैं, ठीक है। अभी इसका डेसिबल से कोई लेना देना नहीं है। डेसिबल लाउडनेस का फॉर्मूला है, लाउडनेस का यूनिट है, इसको हम लोग सिलेबस में नहीं है हमारे, लेकिन हम आगे जाके थोड़ा पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब पूर्णिमा ने बोला अल्ट्रासोनिक किस चीज से प्रोड्यूस होता है? अल्ट्रासोनिक कोई बहुत चीजों से प्रोड्यूस हो सकता है। अल्ट्रासोनिक इवन हम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है। इवन वेल्स अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मैं लिखने का टाइम देता हूँ, डोंट वरी, लिखने के लिए मैं स्लाइड ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? नहीं, अर्थ की गर्ल की वॉइस बहुत पतला होता है, ये वॉइस वाला जो फंडा है ना, ये हम सुनने की बात कर रहे हैं। बोलने वाले में हम थोड़ा आपको अलग से बताएंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है, वो अगले दिन बात करेंगे जब लाउडनेस और पिच की बात करेंगे। गर्ल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और बॉयज की वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम होती है, हम अगले दिन बात करेंगे, ठीक है। शुभम टॉपिक जब तक खत्म नहीं होगा कहोत कैसे होगा? नहीं, ह्यूमन बीइंग्स के साथ खासियत है कि वो साउंड वो 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के बीच में बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वो इससे ज्यादा रेंज में ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, ठीक है। लाउडनेस बिल्कुल अलग चीज है, लाउडनेस बिल्कुल अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। हमारे अगले क्लास में वो चीज आएगा। हम आपको बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर हम देखें तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के हमारे ह्यूमन ईयर्स इंटरसेप्ट कर सकते हैं, यानी सुन सकते हैं। कैन बी प्रोड्यूस, बिल्कुल हम अल्ट्रासोनिक साउंड नेचुरली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मन में कोई हर्ट्ज होता है? मन में पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से। जल्दी इसको नोट कर लें। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो बी 20 हर्ट्ज, अगला पॉइंट है 20 हर्ट्ज के बिलो और 20 हर्ट्ज ज्यादा, इसको साउंड ऑफ इनऑडिबल रेंज, इसको मैंने अल्ट्रा इंफ्रा नाम नहीं दिया है। ह्यूमंस कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ इनऑडिबल रेंज, इस रेंज में साउंड सुन नहीं सकते हैं। अनफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है हम अगले क्लास में बात करेंगे। हमारा अगले क्लास में फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस ही टॉपिक है जो हमको पढ़ना है। हम ह्यूमन ईयर्स कितना साउंड एब्जॉर्ब कर सकता है वो सिर्फ बात किया है। नहीं, हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, इसका सोचने से क्या लेना देना आदित्य, नथिंग टू रिलेट विद। आई होप आपको, आप इसमें ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बड़े सिंपल सी बात कह रहा हूं। 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज आपके कानों में ऑडिबल रेंज है, ये सुन सकते हो। 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकते हो, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं सुन सकते, ठीक है। बिल्कुल नहीं, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, बिल्कुल रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आई डोंट थिंक वी हैव टच मच टाइम, हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे कहोत के साथ, डोंट वरी। आई होप सबको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। पीडीएफ और रिकॉर्डिंग दोनों अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। विल मूव अहेड, हम आगे बढ़ेंगे अब। आदित्य 20 हर्ट्ज से कम हम ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते हैं, हम डिवाइस के थ्रू तो सुन ही सकते हैं, ठीक है। अनय बोलिए। सर तो एनिमल्स भी 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकते, कम फ्रीक्वेंसी की। एनिमल्स 20 हर्ट्ज से कम सुन सकते हैं और मोस्टली सुन सकते हैं,
यहाँ सर केवल 20,000 हर्ट्ज के बारे में लिखा है, इसलिए पूछा। थैंक यू सर। हमारे लिए सिर्फ 20 से 20 हर्ट्ज है। उत्कर्ष ने हैंड रेज किया। उत्कर्ष गो अहेड। सर आपने कहा कि हम 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुन सकते हैं थ्रू मशीन्स, तो सर वो हमारे ईयर पे बेवजह एक्स्ट्रा प्रेशर ही पड़ेगा या फिर देखो। ईयर उसको सह लेगा? देखो, अगेन प्रेशर नहीं पड़ेगा कि आप प्रेशर की बात मैंने कभी कहा क्या उत्कर्ष? मैंने कभी कहा क्या कि इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोग पे प्रेशर पड़ेगा? मैंने कहा कि हमारे ईयर्स इतने फ्रीक्वेंसी को ही इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमारा तो ब्रेन सर हमारी आदत है इतनी ही सुनने की, हम आदत from a- आदत नहीं है उत्कर्ष, आदत नहीं है। हमारे ईयर्स की, हमारे जो पूरे ईयर का सेटअप है, हमारे जो कॉक्लिया है, इनका ये सिर्फ इतने रेंज को ही ये कन्वर्ट कर सकते हैं सिग्नल्स में। अच्छा, और फिर अगर इससे ज्यादा जाएगा तो फिर हम समझ भी नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। हम समझ ही नहीं पाएंगे और वो इनऑडिबल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, का लाउडनेस से ज्यादा भी हमको लगेगा कि कुछ है ही नहीं। कुछ, कोई आवाज ही नहीं लगेगी, कोई असर नहीं होगा, कोई ईयर को डैमेज नहीं होगा। क्लियर है? शुभम, हम लोग फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज अगले दिन डिस्कस करेंगे। मैं ग्रुप पे होमवर्क डाल देता हूं, हम अगले दिन फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। मैं ग्रुप पे डाल देना होमवर्क आप लोग का। ठीक है, ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। लेट्स एंड दिस सेशन। मैं एक बार नोट एक बार देख भी लेता हूं कि हमारे पास कितना है, होमवर्क कितना दे सकते हैं, उसके बाद मैं ग्रुप पे अपलोड कर देता हूं। ओके बच्चों, चलो, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।